स्टूडेंट ये एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक नया वीडियो है जिसमें कि कल हमने आपको बताया था कि इसके सारे थ्योरम बताए थे कि इसमें कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट होते हैं, और आज हम उसी थ्योरम के बेस पर हम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने थ्योरम को नहीं देखा तो उसको देख लेना। और ये क्लास इंटर के साथ साथ में पॉलिटेक्निक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीटेक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इसका क्या कहते हैं नंबर पॉर्टेबल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमसे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 3 2 7 5 एंड b इज इक्वल टू हमें दे रखा है 6 7 8 एंड 9। ये हमें b इक्वल टू दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ये हमें बताना है। तो हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन क्या करेंगे हम, सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 7 5, ठीक है, और हमको जब ए मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका हम डिटरमिनेंट ए निकाल लें। तो डिटरमिनेंट ए जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3 2 7 एंड 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 14 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आया, इक्वल नॉट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अब इसके कोफैक्टर हम निकालेंगे। कोफैक्टर हम इसके पहले हम निकाल चुके हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए आर कैसे निकालते थे हम। ए पहला क्या होगा, A11 ये वाला हो जाएगा, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A12 इसका कोफैक्टर 7, साइन चेंज होगा, -7 आ जाएगा। A21 का हो जाएगा हमारा -2, और A22 इसका जो होगा वो हो जाएगा 3। ठीक, तो इसका एडजॉइंट A जो आया वो हो जाएगा 5 -7 -2 एंड 3 इज इक्वल टू, इसका जब डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालेंगे तो 5 -2 -7 एंड 3। एडजॉइंट में क्या हो जाएगा कि हम इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है भाई, तो अब ए इनवर्स निकालेंगे 1/a एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/1। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई, 5 -2 -7 और 3 ये आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 -7 -2 एंड 3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम बी मैट्रिक्स को देखें। तो बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है 6 7 और 8 9, ये हमें दे रखा। तो इसको जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 6 7 8 9 तो आ जाएगा 56 इक्वल टू -2, जो कि इक्वल नॉट 0 है। अब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो A11 जो आएगा हमारा वो 9 हो जाएगा, A12 जो होगा -8 हो जाएगा, A21 जो होगा वो -7 हो जाएगा, A22 जो होगा वो हमारा वो हो जाएगा 6, है ना। अब इसके बाद में हम इसको हम एडजॉइंट बी में जब हम रखेंगे तो आ जाएगा 9 -8 -7 ये 6, और इसका जब हम ट्रांसपोज हम करेंगे तो आ जाएगा क्या, 9 -7 -8 एंड ये हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब बी इनवर्स निकाल लो। क्या फार्मूला होता है, 1/डिटरमिनेंट बी एंड एडजॉइंट बी। 1/बी की वैल्यू कितनी आई आपकी, वो आई -2, और एडजॉइंट 9 -8 -7 एंड 6 ये आया। अब ए बी इज इक्वल टू 1 × -2 ये हो जाएगा, है ना। तो -2 इक्वल नॉट 0। भाई हमने एक जो हमारा डिटरमिनेंट ए है उसकी वैल्यू 1 आई थी, और डिटरमिनेंट जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आई थी, -2। ठीक है, ये दे रखा है -2।
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्या, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ध्यान से इसको देखना। तो अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एडजॉइंट ए है वो कितना दे रखा है हमें, 9 माइनस 7 और माइनस 8 और ये दे रखा है हमें 6, और ये कितना दे रखा है 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये हो जाएगा 3। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, तो 9 4 जा 45 प्लस 49 ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एडजॉइंट ए बी जो निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 90, ये हो जाएगा कितना 94 माइनस का 39 और ये हो जाएगा माइनस का 82 और ये हो जाएगा 34। ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ए बी इन्वर्स क्या होता था, ए बी इन्वर्स होता था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी और एडजॉइंट। तो जो हमने डिटरमिनेंट ए बी निकाला था वो आया था 2 और इसके बाद में एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू ये भी हमने निकाली है 94 माइनस 39 माइनस 82 ये 34 ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स यानी कि 1/2, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 9 8 माइनस 7 6 और ए इनवर्स हमको दे रखा है 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड ये हो जाएगा 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 94 माइनस 39 माइनस 82 और 34। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये हमने आपको बता रखा है ऊपर, यहाँ पर, ये कहाँ पर, यहाँ पर हमने आपको बताया था ये चीज़। ठीक है। तो अब हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या, कि हमारा जो ए बी इनवर्स है वो दो और बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या है, सेम सेम आ रहे हैं। तो यही हमें इसको दिखाना था, शो है ना, ये तो शो करना था हमें, तो ये हमने शो करा दिया। ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये है। तो अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसका जब हम सोल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमें क्या है, मेरे पास क्या रखा है। अब हम क्या करेंगे कि जो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को क्या हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस पूरे में क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इनवर्स इक्वल टू 5i ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ ये देखो कि ए इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा माइनस 4a इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा और 5i ए इनवर्स ये हो जाएगा। अच्छा, हमको ये पता है, क्या पता है, हमको पता है कि वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं इसकी जगह पे, है ना। तो ये हो जाएगा ए इंटू आई माइनस 4i इक्वल टू 5i ए इनवर्स, ये हुआ, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें हम ये सभी में आई कॉमन, तो आई हटा दो, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस 4 इक्वल टू 5i, ये हो जाएगा। 5i तो हटा ही दिया ना हमने, ये हो जाएगा क्या, ए इनवर्स। अब इसके बाद में ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 ए माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई। ठीक है।
गलत ही बोल गया यार मैं तो। उससे वीडियो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, रीटेक ले लो। तो हमको पता है क्या, ये कर दिया हमने। और इसके बाद में हमको ये भी पता है कि जो ए आई इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। और ये और इसके बाद में ए इनवर्स आई, और ए इनवर्स आई क्या होता है, ए इनवर्स आई वो क्या होता है, वो होता है हमारा ए इनवर्स, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे ए माइनस 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको हम क्या, ये हम ए इनवर्स कर लें, अगर हम ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 को अगर इस तरफ भेज दें तो 1/5 ए माइनस का 4i, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 ए माइनस 4i, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, और इसके बाद में हम ए की जो वैल्यू है जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, वो हम इसमें पुट करते हैं। तो 1 2 2 2 1 2 एंड ये हो जाएगा 2 2 1, ठीक है। -4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, तो 1/5 1 2 2 और 2 1 2 2 2 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 0 0 0 1 सॉरी 4 0 0 0 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर दो, तो 1/5 इससे जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा क्या, -3 2 एंड 2 2 -3 एंड 2 2 एंड 2 -3, ये हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये आ गई, बस ये आंसर है हमारा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स, फाइंड a matrix X such that X into 3 2 1 -1 is equal to 4 1 2 and 3, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में तो ये होगा क्या, लेट ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड बी इज इक्वल टू 4 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हम डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो 3 2 1 -1, ये हमने इसको लेट करा, ये 3 2 1 एंड ये इसको हमने बी लेट कर लिया, ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से वही काम कर रहे हैं, इसका जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा क्या, -3 -2 इज इक्वल टू -5, जो कि इक्वल नॉट 0 है। अब सुनो,
अब ए जो है हमारा क्या नॉन सिंगुलर है, तो जब नॉन सिंगुलर होगा तो इसका जो इन्वर्टेबल होगा द गिवन इक्वेशन इज एक्स ए, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बी, और इसका जब इन्वर्टेबल निकालेंगे तो एक्स ए, इसको हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, बी ए इन्वर्स हो जाएगा, तो एक्स ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स। अच्छा ये क्या होता है आई होता है, तो बी ए इन्वर्स, ठीक है। अच्छा एक्स आई होता क्या है एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए इन्वर्स, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम कोफैक्टर निकालेंगे, किसके कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आर। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ए इन्वर्स चाहिए। तो जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले तो हमें ये पता चाहिए कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट हम नोट कर लो, तो ये क्या दे रखा है हमें 3 इंटू 1 माइनस 1, और इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हमारा जो A11 आएगा वो होगा हमारा -1, A12 होगा -1, A21 होगा वो हो जाएगा -2 एंड A22 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अब जो बन करके आया एडजॉइंट A हमारा जो बना वो बना जा करके -1, और ये इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो -1 और -2 एंड 3 ये बनेगा जा करके। अच्छा ए इनवर्स इज इक्वल टू होता क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए क्या निकलेगा माइनस का 3 और -3 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5 है ना, और एडजॉइंट ए जो हमें दे रखा है अभी तो -1 -2 -1 और ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद में x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ये जब हम करेंगे तो हमारे पास जो b दे रखा है 4 1 2 एंड ये 3 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन -5 एंड -1 -2 एंड 3 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको हम इस तरफ लिख देंगे है ना, तो इसको जब हम बाहर साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या -1 अपॉन 5 और 4 2 1 3, ठीक, ये हो जाएगा -1 -2 एंड ये हो जाएगा 3। अब जो आएगा वो क्या होगा -1 अपॉन 5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या -5 सॉल्व करना मैंने बताया ही, और ये -5 और ये हो जाएगा 5। तो इससे हम अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, और हमने -20 से कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, इससे इसे कट जाएगा, तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा क्या 1 1 1 -1, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्या है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि फाइंड द मैट्रिक्स ए satisfying the equation क्या दे रखा है हमको 2 1 3 2 इंटू ए -3 2 5 -3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमको दे रखी है ये 1 ये दे रखा है, इसको हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या करा लेट ए इज इक्वल, इसको हमने ए मान लिया इस वाले पार्ट को, तो ए इज इक्वल टू
हमने लेट करा क्या, लेट बी इज इक्वल टू 2 1 3 एंड 2, ये हो जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू -3 2 5 -3, ये हो जाएगा। तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 2, ये हो जाएगा 4 -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि इक्वल नॉट 0 है। इसी तरीके से हम डिटरमिनेंट सी निकालेंगे तो इसका जो आएगा वो -3 2 5 -3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 10 इक्वल टू -1, जो कि इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, दोनों आया है। ठीक है, अब हम इसका हम इन्वर्टिबल निकालेंगे। द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, ये क्या हमें इस तरीके से अगर देखें तो ये बी ए और सी इक्वल टू क्या आई हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें हम इन्वर्टिबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे में हम सी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी इनवर्स से, तो ये हो जाएगा बी ए सी इनवर्स इक्वल टू आई सी इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये, और इसके बाद में हम फिर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी ए सी इनवर्स इक्वल टू आई बी इनवर्स सी इनवर्स, ये हो जाएगा। तो इसके बाद में जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, आई ए आई इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा ए इक्वल टू बी इनवर्स और सी इनवर्स, ये हुआ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसके हम को फैक्टर निकालेंगे, किसके को फैक्टर निकालेंगे, किसका, बी इनवर्स का। तो बी इनवर्स का जो आएगा B11 आ जाएगा हमारा 2, और B12 हो जाएगा -3, B21 हो जाएगा कितना -1, B22 हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो एडजॉइंट निकालेंगे B का तो आ जाएगा हमारा 2 -3 -1 एंड ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 2 -1 -3 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब B इनवर्स इज इक्वल टू हमें पता क्या होता है, 1/B डिटरमिनेंट और एडजॉइंट बी, ये हो जाएगा। तो 1/, जो बी आया है वो आया है हमारा क्या 1, और ये हो जाएगा क्या 2 -1 -3 और 2। तो जो बी इनवर्स जो होगा वो आएगा हमारा क्या 2 -1 -3 एंड 2। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट सी के को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर ऑफ इसका सी का, ये हमारा क्या था, ये ए का था, और अब हम निकालेंगे हम सी का। तो C11 का जो C11 होगा -3 हो जाएगा, और C12 जो होगा वो हो जाएगा -5, एंड C21 जो होगा वो हो जाएगा -2, एंड C22 जो होगा वो आ जाएगा -3। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट C जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा -3 -2 -5 और -3, ये हो जाएगा। और इसका जो हम निकालेंगे तो आ जाएगा -3 -2 -5 -3, ये एडजॉइंट सी हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ट्रांसपोज भी करना पड़ता है। ठीक, अब सी इनवर्स हम जब निकालेंगे तो 1/डिटरमिनेंट सी एडजॉइंट सी जो हो जाएगा, तो सी इनवर्स इज इक्वल टू जो आएगा 1/, जो सी की वैल्यू है वो है -1 और -3 -2 -5 -3। तो जो सी इनवर्स को जब हम सॉल्व करेंगे, सी इनवर्स को हम जब सी इनवर्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, सी इनवर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ये आ जाएगा -3 -2 -5 -3, ये हो जाएगा। और माइनस ये भी है, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अगर हम अंदर, तो क्या आ जाएगा, सी इनवर्स इज इक्वल टू, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स, ये हमें निकालना है। सारी वैल्यू निकाल ली, रख देंगे 2 -1 -3 2, और सी इनवर्स अभी हमने क्या निकाला 3 2 5 एंड 3। अब इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई कराना बताया तो क्या आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। ये हमें प्रूव करना था, आ गया आंसर आया। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में हम और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।